हेलो नमस्ते एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम लोगों को सही तरीके से कैसे हमारा इंग्लिश का एंड उसी के साथ हिंदी का पेपर अटेम्प्ट करना है। अब जब मैं बात कर रही हूँ इंग्लिश की एंड हिंदी की तो मतलब हम लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं जिसमें तुम्हारा लिटरेचर पोर्शन भी है एंड तुम्हारा ग्रामर पोर्शन भी है। सो वीडियो के एंड तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना क्योंकि एग्जाम सीजन है, तुम लोगों को इतने डाउट्स एंड क्वेरीज होती है। तो जैसे ही वीडियो आए अपने डाउट्स बताओ, अपनी क्वेरीज बताओ एंड रेगुलरली सारे वीडियोस में एंगेज करो। तो हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश की एंड हिंदी की। मतलब यहाँ पे तुम्हें क्लियरली समझ आ गया कि मैं लैंग्वेज सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रही हूँ जिसमें तुम्हारा लिटरेचर एंड लैंग्वेज दोनों पोर्शन होता है, मतलब लिटरेचर एंड ग्रामर। अब अगर तुमने दोनों क्वेश्चन पेपर्स को साइड बाय साइड रख के देखा हो तो सबसे पहले तुम्हारा दोनों पेपर्स में अपठित गद्यांश मतलब अनसीन पैसेज होगा, फिर तुम्हारा राइटिंग सेक्शन होगा, फिर ग्रामर सेक्शन होगा, लास्ट में तुम्हारा लिटरेचर सेक्शन होता है एंड लिटरेचर सेक्शन में मतलब तुम्हारा सप्लीमेंट्री रीडर वाला पोर्शन भी आ गया। तुम्हारा अगर तुम एग्जाम ही देखो तो पैटर्न दोनों का सेम है, मतलब पहले पूरी ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स है, फिर है तुम्हारा लिटरेचर पोर्शन। अब यहाँ पे मेरी जो सबसे पहली एडवाइस आती है वो यही है कि जो तुम्हारा राइटिंग पोर्शन है ना, मतलब तुम्हारी डायरी एंट्री हो गई, लेटर्स हो गए, पत्र हो गया, हिंदी में अनुच्छेद लेखन हो गया, या जो भी ऐसे जिसमें तुम्हें बहुत क्रिएटिविटी अप्लाई करनी होती है, वो चीज़ें सबसे पहले करके साइड कर लो। क्योंकि एग्जाम की बिगनिंग में मतलब वो जो 3 घंटे तुम्हें मिल रहे हैं उसके बिगनिंग में तुम्हारा माइंड मैक्सिमम फ्रेश है, मतलब तुम्हारी थिंकिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। एंड तक आते आते तुम लोग क्या हो जाते हो कि यार बस हो गया, जाना है। तभी वो चीज़ जिसमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी लगती है विच इज़ योर राइटिंग सेक्शन, उसको सबसे पहले कंप्लीट करके साइड कर दो। तो ये चीज़ इंग्लिश के पेपर में भी करनी है और हिंदी के पेपर में भी करनी है। इसी के साथ फिर आता है तुम्हारा ग्रामर। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि पहले तुम अनसीन पैसेज करो या फिर तुम्हारी जो भी इंटीग्रेटेड ग्रामर होती है, विलोम, पर्यायवाची वगैरह, वो सब सॉल्व करो। वो तुम सही सीक्वेंस में करो, जगह छोड़ के करो, बट मेक श्योर करना कि सबसे पहले राइटिंग स्किल्स ही करो और फिर ग्रामर पर जाओ एंड लास्टली लिटरेचर पर जाओ। क्योंकि लिटरेचर में ना जब तुमने स्टोरी पढ़ी होगी तो तुम्हें फिक्स्ड आंसर्स पता होंगे, मतलब तुम्हें उसमें बहुत ज़्यादा अपना एड ऑन नहीं करना, तुम्हें सिर्फ आंसर सही से लिखना है, आंसर को क्रिएटिव बनाना है। तुम्हें कुछ उसमें चीज़ों में मॉडिफिकेशन नहीं करना। मतलब अगर तुम्हें कोई स्टोरी लाइन पता है सो यू जस्ट हैव टू पेन इट डाउन एंड उसको सही तरीके से पेन डाउन करना है। ऐसा नहीं कि उसमें तुम्हें अपना दिमाग लगा के कुछ नया ऐड करना है। सो अगर लिटरेचर तुम लास्ट में भी करो तो भी वो चीज़ चल जाएगी बिकॉज आंसर्स उसमें कहीं ना कहीं फिक्स्ड ही रहेंगे। अब ये हो गया कि हमें किस सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करना है एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हमारा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। मैंने हर वीडियो में बोला है कि तुम्हारा राइटिंग से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी एक ही चीज़ सही होनी चाहिए एंड दैट इज़ योर प्रेजेंटेशन। मतलब तुम्हें अच्छी स्पेसेस देके आंसर्स लिखने हैं। हमेशा याद रखना कि जब भी तुम एक न्यू क्वेश्चन बिगिन करो उसको एक फ्रेश पेज से ही बिगिन करो, उसको हमेशा एक फ्रेश पेज से ही बिगिन करो। तुम्हारा ट्रस्ट मी टीचर पर इम्पैक्ट इतना सॉलिड पड़ेगा, फिर टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने प्रेजेंटेशन मेंटेन करने की कोशिश करी। तुम्हारी आंसर स्क्रिप्ट बिल्कुल भी शैबी, बिल्कुल भी अनटाइडी नहीं लगेगी। एंड बार बार यही चीज़ कह रही हूँ मैं कि तुम्हें राइटिंग नहीं सुधारनी, तुम्हें प्रेजेंटेशन सुधारना है और राइटिंग को बस इतना रखना है कि वो लेजिबल हो। लेजिबल मतलब कि कोई भी इंसान पढ़े तो उसको समझ आ जाए, वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा दे कि लिखा ही क्या है। बहुत सुंदर नहीं लिखना, वो चल जाएगा, सुंदर नहीं लिखना चल जाएगा, बस तुम्हें क्या लिखना है कि सामने वाला अगर पढ़े तो वो उलझ नहीं जाए, राइटिंग उसको समझ आ जाए। तो यार ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे। अगर तुम्हें कुछ ऐड ऑन करना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियोज़ आती रहेंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।